रेलटेल और TCIL कंपनी को सीधी चेतावनी दे दी गई है। एक भी सामान में हेराफेरी पर कार्रवाई की जाएगी। ACS का कहना है क्वालिटी और फेरबदल पर विभाग की नजर है। लोग विभाग के कॉल सेंटर में काम कर सकेंगे, लोग विभाग के कॉल सेंटर में शिकायत कर पाएंगे। और देखिए, सभी स्कूलों में FLN किट बांटी जा रही है। ACS ने 534 ब्लॉक में FLN किट के नमूने भेजे हैं। लोकल सप्लायर पर कार्रवाई नहीं करेंगे। कंपनी के CMD पर अब FIR होगा। आपको बता दें कि वर्ग 1 के बच्चों के लिए FLN किट होता है, तो क्वालिटी को लेकर के अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए ACS सिद्धार्थ अब काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, एक्शन में दिख रहे हैं। FLN किट मामले को लेकर के अब उन्होंने चेतावनी दिया है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए लक्ष्मी, सदन में जिस प्रकार से MLC ने सवाल उठाया था और तमाम नेता वहां मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, यहां तक कि MLC ने FLN किट के साथ बैग जो है वो नमूना के रूप में दिखाया था किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, और खरीदारी से लेकर क्वालिटी पर सवाल उठा था। जिसके बाद न्यूज 18 ने स्कूलों से भी रियलिटी दिखाई थी और ACS सिद्धार्थ ने पूरे मामले पर एक्शन ले लिया है। और अब साफ तौर से इन्होंने कह दिया है कि कंपनी के CMD पर ही अब सीधी कार्रवाई होगी, जिसको लेकर रेलटेल और TCIL, ये जो भारत सरकार के 2 उपक्रम हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जिसे बिहार में टेंडर दिया गया था FLN किट के लिए, बैग से लेकर जो बाकी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसकी एक तरह से उसका टेंडर दिया गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से सवाल उठे हैं, ये तत्कालीन ACS शिक्षा विभाग के पाठक के समय का मामला है और उनके रीजन में जनवरी में टेंडर हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है और अब विधान परिषद में गूंज उठने लगा है, तो कहीं ना कहीं ACS ने साफ कह दिया है कि अब पूरे मामले पर जो है अब हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसको लेकर रेलटेल और TCIL कंपनी के CMD को सीधी चेतावनी दी गई है। और 534 ब्लॉक में FLN किट का ACS ने नमूना भेज दिया है कि इससे इतर अगर एक भी मटेरियल अगर बांटे जाते हैं या बैग बांटे जाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी, जिसको लेकर शिक्षा विभाग का जो कॉल सेंटर है वो काम कर रहा है। यानी कोई भी शख्स, चाहे स्कूल के टीचर हो, पेरेंट्स हो या आम जनता हो, वो सीधे जो है ACS सिद्धार्थ से कंप्लेन कर सकता है कॉल सेंटर के जरिए कि FLN किट नहीं बांटे गए या क्वालिटी खराब है या मटेरियल में हेराफेरी की गई है। तो कुल मिलाकर अब ये बड़ा एक्शन शुरू हो गया है और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर में जिलों से फीडबैक मिलेगी, जिसके बाद पता चलेगा कि कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई है। लक्ष्मी, बिल्कुल रजनीश, यानी कि देखिए क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। क्वालिटी को लेकर के सख्त हो चुकी है, अब यहाँ पर विभाग भी अब पूरी तरीके से नजर रखेगा। लेकिन सवाल यह है कि हमेशा किस तरीके से क्या वो तरीके अपनाए जाएंगे जिससे कि क्वालिटी को लेकर के ध्यान रखा जाएगा पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए विधानसभा में आवाज उठी है और निश्चित रूप से पक्ष हो विपक्ष हो सभी ने आवाज उठाई, यहाँ तक कि सत्ताधारी के पार्टी के जो MLC हैं उन्होंने ही सवाल उठा दिया है। तो कुल मिलाकर CM नीतीश कुमार खुद अभी एक तरह से पूरे मामले पर जो है संज्ञान ले चुके हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग एक्शन में है, बता दें बेंच डेस्क हो या बर्तन हो, तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। जी ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राज्यपाल को बदल दिया गया। CP राधाकृष्णन की जगह अब BJP के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चुनाव से पहले संतोष गंगवार का राज्यपाल बनाया गया कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। इसी साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड भी विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने 9 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और BJP के वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। संतोष गंगवार लंबे समय से BJP में सक्रिय हैं और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जिन्हें चुनाव से ठीक पहले झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। बात अगर उनके राजनीतिक सफर की करें तो उन्होंने 1977 में राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए। 1989 से लेकर 2009 तक वो लगातार सांसद बने रहे। 2010 में BJP के राष्ट्र सचिव बने। 2014 में कपड़ा और जल संसाधन मंत्री बनाए गए। 2016 में वित्त राज्य मंत्री बने। 2017 में श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाए गए। तो वहीं 2019 में फिर से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाए गए। संतोष गंगवार 8 बार सांसद रह चुके हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ने CP राधाकृष्णन की जगह झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया है। दरअसल झारखंड में अगले कुछ महीने में चुनाव होने हैं और यहाँ JMM और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है।
ऐसे में सियासी उठापटक के बीच यहाँ राज्यपाल की भूमिका काफी अहम मानी जाती रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद संतोष गंगवार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन झारखंड में चुनाव से पहले उन्हें राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने ये जता दिया है कि असल में वो संतोष गंगवार के लिए अलग भूमिका तैयार करने में लगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।